भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। तो दर्शकों, हम उस घर पर पहुंच चुके हैं जिस घर के लिए संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भिजवाई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है कि जो असमर्थ परिवार है, जो अपना गुजर बसर नहीं कर सकते, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। सबसे पहले हम उस घर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस घर के जो हालात हैं वो कितने कमज़ोर है। ये देखिए, जो कि सड़क है उससे भी नीचे इनके मकान जा चुके हैं। नज़दीक से हम आपको दिखाएंगे कि व्यवस्था काफ़ी डाउन है इस परिवार की। ये देखिए, यहाँ जो आप सामने ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये देखिए कितना लेवल नीचे जा चुका है इस मकान का, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है। और ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ये सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि विश्व में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। ये देखिए कितनी स्थिति नाजुक है इस परिवार की, हालत आप देख रहे हो सामने। ये ऐसे ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको खाद्य सामग्री के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं उसकी जानकारी भी हम लेंगे। सबसे पहले उस परिवार से हम आपको मिलवाते हैं। तो दर्शकों, ये सामने जो व्यक्ति बैठे हैं ये हैं परिवार के मुखिया, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी आपका? राजपाल। राजपाल जी, कौन सा गांव के हो आप? बाली गांव के। बाली जी। तो अंकल जी, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मेरी पत्नी और मैं। अच्छा जी। और आपके बच्चे? बच्चे नहीं है। तो अंकल जी, आप तो काफ़ी उम्र दराज भी हो चुके होंगे, तो आप तो अभी कोई काम करने के लायक भी नहीं होगे कि आर्थिक स्थिति घर का परिवार को चला सके। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? क्या करे जी, परेशान में गुजारा नहीं आता। बड़ा नंबर तेरे बुरे जी। कि किसका घर बाबा खुश ही बने वो घर। तो दर्शकों देखो, पास हो गए मारा कैंसल करा दे, कैंसल करा दे, करने में कैंसल करा दे। किस टाइम किसका घर जोड़ा, हमारी तो कोई सुनता ही बना और हमारे पढ़ने नहीं अंडा कोई, और मैं 24 घंटा करा दूँ, क्या करूँ किस टाइम बताओ। इसका भाई था खुद। तो दर्शकों, कितनी भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। आपने देखा, शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं हम स्वयं भी, क्योंकि ऐसी गंभीर स्थिति है। हमें अफसोस हो रहा है कि आज इस संसार में इतने कमजोर तबके के जो व्यक्ति अपना गुजारा कैसे कर पा रहे होंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमारी कोई नहीं सुनता है, अभी सुनने वाला इनके दर पे पहुंचा है, सामान पहुंचाया उन्होंने, और वो है संत रामपाल जी महाराज। ऐसे ही गरीब परिवारों को वो यहाँ पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे आपने अंकल जी की अभी तस्वीरें देखो कि ये भावुक हो गए थे, क्योंकि इनको दुख है कि आज हमारी इतनी स्थिति कमजोर है और साथ देने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ही इंसानों का आज संत रामपाल जी महाराज साथ दे रहे हैं। तो दर्शकों, जो इनके लिए खाद्य सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके पास भिजवाई है उसकी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि क्या क्या इनके लिए खाद्य सामग्री पहुंची है। सत साहब जी, बिल्कुल दिखाना चाहेंगे जी। ये जो खाद्य सामग्री आई है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ऐसा परिवारों को राशन वितरण है जी। इसमें आप देख सकते हैं 10 किलो आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये 5 किलो चावल है, ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये टाटा नमक है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीनी है जी, ये चाय पत्ती है, सूखा दूध है जी। अंकल जी होगा चाय पीने का जी करेगा चाय पियेगा, दूध पीने का जी करेगा तो दूध पी सकते हैं जी। और ये कपड़े धोने का साबुन है जी, और ये नहाने का साबुन है, ये सरसों का तेल है प्योर जी। ये लाल मिर्च है, ये जीरा है, ये हल्दी है जी। ये सामग्री यहाँ जरूरतमंद परिवार देख रहे हो आप, इनके पास लेकर आए हैं। ये दोनों है मियाँ बीबी, बच्चे इनके है नहीं, इनकी पत्नी थोड़ी बहुत दाढ़ी कर लेती है, उससे गुजारा नहीं हो पाता। और आगे हम इनको ये आश्रम के संपर्क सूत्र देकर जाएंगे। हाँ जी। ये खाद्य सामग्री जैसे समाप्त होने को होगी, ये अपना कॉल कर देंगे इन नंबरों पे, हम इनको ना तुरंत राशन मुहैया करवाएंगे जी।
अंकल जी इस पे कॉल करिए आप। तो सर जी, जैसे आपने अभी ये सामग्री इनको उपलब्ध करवाई है, जैसे इनकी स्थिति घर की भी काफी कमजोर है और ये बुजुर्ग भी हो चुके हैं, तो इनके परिवार में इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इनकी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, इंसान जब बूढ़ा होता है तो बीमारी भी घेर लेती है, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रहेगी? बिल्कुल आपने सही कहा, जिनका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता ना, उसके संत रामपाल जी महाराज हैं जी। जी वे इनके लिए खाद्य सामग्री भेजी हैं, कपड़े वगैरह की जरूरत होगी वे भी देंगे इनको, और गैस सिलेंडर वगैरह की जरूरत होगी वो भी देंगे, और मकान के लिए अपने मिस्त्री आएंगे आश्रम से, जी जी जी। वे इसको देख के जाएंगे इसकी क्या व्यवस्था रहेगी, ऊपर उठेगा या टूट के बनेगा, जैसे होगा ना वैसे गुरुजी के आदेश से इनका किया जाएगा जी। तो सर, ये तो हो गई आम समाज के लिए, ये जो सुविधाएं दी जा रही है ये केवल क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए है या आम समाज के लिए ये मुहिम चलाई गई है? आपने जी बिल्कुल सही पूछा जी, ये जो मुहिम चलाई हुई है गुरुजियों ने सभी के लिए चलवाई हुई है, जी आम समाज वालों के लिए ही मुहिम है जी। जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए उनकी तो आर्थिक स्थिति में सुधार वैसे ही आ जाता है भक्ति करने से, और मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चलाई हुए हैं ये ज्यादातर जगत वालों के लिए है, जो नाम दीक्षा नहीं ले रहे वे ही बगैर भक्ति के दुख पा रहे हैं जी। उनके लिए भी मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान देगा हर गरीब को कबीर भगवान जी। तो दर्शकों, कितने अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप सभी जानते हो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में तो हिसार जेल में बैठे हुए हैं। वो स्वयं जो उनको सामग्री खाना आता है वो जेल की तरफ से दिया जाता है, फिर वो आखिरकार कैसे कैसे इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों के को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं। तो सर, इसके विषय में थोड़े विचार बताइए कि संत तो स्वयं अभी जेल में है, लेकिन वो इतने दुखी परिवारों को, इतने दुखी हालात में जो परिवार है उनको सुखी देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने सही सवाल किया। संत रामपाल जी महाराज खुद तो अंदर बैठे हैं जेल के अंदर, और बाहर समाज के लिए इतना चिंता कर रहे हैं, जो घर घर अन्न पहुंचा रहे हैं। तो संत जगत कल्याण के लिए ही धरा पर आते हैं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके सबकी स्थिति को जायजा ले रहे हैं, करवा रहे हैं अपने शिष्यों के द्वारा, और उनके लिए मदद घर घर पर भेज रहे हैं। जिसको अन्न की ज़रूरत है, अन्न की सहायता की ज़रूरत है, अन्न पहुंचा रहे हैं। जिसको मकान की ज़रूरत है, जिसका मकान टूटा हुआ है, घर की छत गिरने को है, या टीप लपाई की मरम्मत की ज़रूरत है, तो वो सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज घर घर तक पहुंचा रहे हैं। कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े दे रहे हैं। जिसके छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको फीस की दिक्कत है या कपड़े ड्रेस की दिक्कत है, तो वो भी सारी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने और भी मुहिम छेड़ रखी है समाज उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए। जैसे कहीं भी कोई आपदा आती है जी, जैसे बाढ़ आती है, कोई सूखा गिरता है, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव जाके ने मदद पहुंचा रहे हैं। जैसे जी, जैसे बिहार में बाढ़ आई थी। हाँ, बिहार के अंदर बाढ़ आई थी, जैसे यहाँ बुन्ना के अंदर हरियाणा में बाढ़ आई थी, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार उनके शिष्य ट्रालियों में भर भर के जी राज सामग्री गांव-गांव तक पहुंचा के आए थे, जहां पैदल जाना वैसे जाना नामुमकिन था। तो ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के राज सामग्री पहुंचाई थी संत रामपाल जी महाराज ने। जैसे कोरोना आया था 2020 के अंदर, हाँ, उस समय तो हालात देश के काफी गंभीर हो चुके थे। हाँ, उस समय बहुत हालात गंभीर थे, और हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो हरियाणा में रुके हुए थे, सारे रास्ते ब्लॉक थे, सभी जगह बंद थी, तो आम लोग भी डर रहे थे उसमें जी। तो संत रामपाल जी महाराज उस समय आगे आए और अपने आश्रमों के द्वार उनके लिए खोले, और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, और उनके रास्ते के लिए पैकिंग भी खाने की रास्ते के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करवाई। और प्रशासन का एक बहुत सहयोग किया संत रामपाल जी महाराज ने, और जनता का सहयोग किया। तो देखो, संत रामपाल जी महाराज खुद अंदर बैठे हैं और बाहर जनता के लिए इतने परोपकारी कार्य कर रहे हैं जी। क्योंकि संत ही परोपकार कर सकते हैं, और वो अपने शिष्यों को भी ऐसी प्रेरणा देते हैं कि जैसी पीड़ आपने ऐसी जान बिराने। यानी जैसी हम उस स्थिति में खुद को खड़ा करके देखते हैं, तो हमारे साथ अगर वो घटना घटती है तो हम कैसा महसूस करेंगे जी। तो इस तरह हमें प्रेरणा देते हैं संत रामपाल जी महाराज की लोगों की मदद करने के लिए। तो दर्शकों, इस मदद को पाकर इस परिवार के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। तो अंकल जी, आपके पास ये मदद पहुंची है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? अच्छा कहूँगा जी।
बहुत अच्छा किया। क्या पहले भी कोई आपके दर पे ऐसे सुविधा आपको प्रदान करने के लिए पहुंचा था? ना को ना पहुंचे, आज तक आपने कोई संत देखा दान करता हुआ? ना नहीं देखा। तो दर्शकों देखो कितने आश्चर्य की बात है। अब यहाँ के जो इनके आसपास के व्यक्ति भी यहाँ पर इस मुहिम को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो जी इस मदद के बारे में आप क्या कहोगे? इस मदद के बारे में तो जी परमात्मा ने बहुत अच्छा काम किया है। गुरु जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ये। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस काम के लिए। इस परिवार के ऐसे परिवार बहुत हैं, उनको सभी को दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी का। जी तो जी जो ये आपके गांव के ये गरीब परिवार था, इनकी मदद आई है, क्या कहना चाहोगे? हम ये गुरु जी की बहुत 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 बड़ी वाह है। गुरु जी ने घनी मदद करी है गरीबा के लिए। जी ये कहना चाहते हैं हम। जी धन्यवाद। तो दर्शकों इस मुहिम को देखकर, इस सामाजिक कार्यों को देखकर जो संत रामपाल जी महाराज ये और उनके शिष्य ये कार्य कर रहे हैं, इससे लगता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। आज संत रामपाल जी महाराज संसार के लिए एक मिसाल बन गए हैं, क्योंकि ऐसे गरीब परिवारों को देखने वाला कोई नहीं है। जहां सब साथ छोड़ जाते हैं, वहां आज संत रामपाल जी महाराज उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो हम भी अपनी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी है, खाद्य सामग्री पहुंचाई है, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।